प्रश्नावली 3.1 में हम सवाल पर चर्चा करेंगे। सवाल में दिया गया है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है, ठीक है। ये आकृति के बारे में जानना है कि साधारण वक्र और साधारण बंद वक्र क्या है। उसके बाद फिर हम बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले साधारण वक्र, सवाल में दिया गया है कि साधारण वक्र के बारे में। तो साधारण वक्र ऐसा वक्र जो एक ही दिशा में मुड़ता हो और खुद को पार नहीं करता हो, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता हो। जहाँ हम चित्र बनाएंगे, पेन जहाँ डालेंगे, एक ही बारे में आकृति बन जाए। अगर दोबारा बनाना पड़े तो वह साधारण वक्र या साधारण बंद वक्र नहीं होगा, ठीक है। साधारण वक्र बंद का परिभाषा है जो वक्र बंद होता तो अपने आप को नहीं काटता हो, ठीक है। तो चित्र के माध्यम से हम समझेंगे, ठीक है। पहले बता रहा है, ध्यान दो, पहले बता रहा है कि साधारण वक्र, सवाल में दिया गया है ना साधारण वक्र। तो ध्यान दो, ये क्या साधारण वक्र है तो हम देखेंगे। देखो यहाँ पेन हम लगाए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये क्या है साधारण वक्र है, क्योंकि हम पेन लगाए हैं और एक ही बार में चित्र बन चुका है, ठीक है, बना है ना। तो ये क्या है साधारण वक्र। आ इधर आओ, यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ स्टार्ट करो, ये भी क्या है साधारण वक्र है, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है। आगे आओ, यहाँ देखो ये तो बंद आकृति है, बंद आकृति है, लेकिन क्या है एक बार में एक चित्र बनाया है और फिर जैसे ही दूसरे बंद आकृति बनाए हैं तो पेन उठाना पड़ा है ना, तो ये साधारण वक्र नहीं होगा। दिक्कत। आगे आओ, यहाँ देखो ये स्टार का चित्र है, ऐसे करके बनाओ, ऐसे करके, ठीक है। तो हमको क्या लग रहा है कि पेन हम उठाए हैं, उठाया ना, और एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये साधारण वक्र होगा नहीं होगा। दिक्कत। आगे आओ, यहाँ से स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, पेन जहाँ हम लगाए हैं वहीं जाकर पेन समाप्त हुआ है ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है, तो ये क्या हो गया साधारण वक्र। कोई दिक्कत। आगे आओ, देखो यहाँ से स्टार्ट किए हैं, ठीक है, और वहीं जाके स्टॉप हो गया है, तो ये क्या है साधारण वक्र है। आगे आओ, यहाँ देखो यहाँ से हम स्टार्ट किए हैं, एक ही बार में है ना, यहीं जाके स्टार्ट हो खत्म हो गया है, तो क्या है। अब आगे देखो, देखो यहाँ जो चित्र बना हुआ है तो गोला तो लग गया, लेकिन एक ये लकीर खींचने के लिए हमको पेन को, कलम को उठाना पड़ा है और फिर यहाँ बनाना पड़ा है, ये साधारण वक्र होगा नहीं होगा। दिक्कत। आगे आओ, अब बता रहा कि साधारण बंद वक्र, साधारण बंद वक्र में ऐसा चित्र होगा जो पूरी तरह से बंद हो, खुला नहीं हो और एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता हो, ठीक है। सेम है जैसे साधारण वक्र है वैसे ही साधारण बंद वक्र है। देखो ये भी है ना, बंद आकृति है ना, कहीं खुला है और एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, ये भी सेम है। ये तो बंद आकृति है, लेकिन जब हम चित्र बनाए हैं तो एक तो बन गया है, दूसरे बनाने के लिए हमको कलम उठाना पड़ा ना, तो जैसे ही हमको कलम उठाना पड़ा और दूसरा हम वृत्ताकार बनाया है तो क्या है पेन जब जहाँ से स्टार्ट के उठाया है ना, तो ये क्या है साधारण बंद वक्र नहीं होगा। दिक्कत। यहाँ ये भी है, क्योंकि ये चित्र बनाएंगे तो एक दूसरे को क्या होगा प्रतिच्छेद करेगा, तो क्या होगा ये होगा, ये भी नहीं होगा। ये है, ये भी बंद है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, ये भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है और ये बंद है, ठीक है। ये भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है और ये पूरी तरह से बंद है। और आगे आओ, ये क्या है, यहाँ तो बंद है ना, और फिर यहाँ क्या किए हैं कलम उठाए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं और फिर कलम उठा करके यहाँ से यहाँ तक गए हैं, तो ये साधारण वक्र होगा नहीं होगा, ठीक है। तो साधारण वक्र और साधारण बंद वक्र समझ में कोई दिक्कत है? चित्र के माध्यम से बना सकते हो ना, कोई दिक्कत। कल हम बताएंगे क्या है बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज के बारे में। पहले साधारण वक्र और साधारण बंद वक्र के बारे में बढ़िया तरीके से समझ लो, फिर आगे सवाल पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो।